Hello students, how are you all? Today we are going to start a second chapter from standard 7th is motions of the earth यानी कि पृथ्वी की गति. तो शुरू करते हैं. Have you noticed that the toys that you played with such as top and a disc rotate on their own axis? Similarly, our earth too rotates on its axis. You must have taken a ride in a Ferris wheel in fair. While the seats rotates around their axis, they also revolve in a circular manner. Like other celestial bodies, the earth also moves into two ways, rotation and revolution. The earth rotates on its own axis and also revolves around the earth. The moon and the earth are constantly in motion. यानी कि आपने देखा होगा कि खिलौने जो आप इस तरह के टॉप और डिस्क के साथ खेलते हैं अपनी धरी पर घूमते हैं. इसी तरह हमारी पृथ्वी भी अपनी धरी पर घूमती है. आपने मेलों में फेरिस व्हील की सवारी की होगी. जबकि सीटें अपनी धरी के चारों ओर घूमती है, वे भी एक गोलाकार तरीके से घूमती है. अन्य खगोलीय पिंडों की तरह पृथ्वी भी दो तरीके से चलती है, एक रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन. चंद्रमा और पृथ्वी लगातार गति में है. मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन यानी कि मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, मतलब कि अपनी धरी पर घूमना. दूसरा है रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो ये फेरिस व्हील का पिक्चर आप देख लो, जो आपने मेले में देखा होता है. अब आगे बढ़ते हैं. आपको इसमें डिटेल्स दी गई है, मतलब कि अराइवल इन स्कूल, जब आप स्कूल जाते हैं तब टाइम कौन सा होता है, डायरेक्शन कौन सी होती है, और लेंथ ऑफ द शेडो यानी कि अपनी आपकी परछाई की लेंथ कब होती है जब आप स्कूल जाते हो तब. फिर आता है ड्यूरिंग अ शॉर्ट रिसेस, मतलब जब छोटी रिसेस होती है तब टाइम क्या होता है वो लिखना है, डायरेक्शन कौन सी होती है और छोटी रिसेस में आपके परछाई की लेंथ कितनी होती है. जब लॉन्ग रिसेस होती है तब टाइम क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है और आपके शेडो की लेंथ क्या होती है. डिपार्चर फ्रॉम द स्कूल, मतलब स्कूल से छूटने के बाद टाइम क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है और आपके शेडो की लेंथ क्या होती है. व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन्स? एज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स इमेजरी एक्सिस, द स्पीड ऑफ रोटेशन at any point along the equator is approximately 1670 kilometers per hour. The earth takes 24 hours to complete one rotation. Why the sun seen only during the day and the moon at night? How are day and night caused? You must probably have a thought about such questions. यानी कि पृथ्वी के घूमने का क्या मतलब है. जैसा कि पृथ्वी अपनी काल्पनिक धरी पर घूमती है, भूमध्य रेखा के साथ किसी भी बिंदु पर रोटेशन की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है. पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं. सूर्य को केवल एक दिन के दौरान और रात को चंद्रमा क्यों देखा जाता है. दिन और रात कैसे होते हैं, ऐसे सवाल के बारे में आपने जरूर सोचा होगा. अभी इस पिक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए. डे एंड नाइट. अब फिर एक एक्टिविटी है, टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च, शट द डोर एंड विंडो ऑफ द क्लासरूम so that there is darkness. Illuminate that globe with the torch, the part which is signifies day while the dark half signifies night. यानी कि ग्लोब और टॉर्च ले, कक्षा मतलब कि क्लास के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दे ताकि अंधेरा हो जाए. मशाल के साथ ग्लोब को रोशन करे. जिस भाग को जलाया जाता है वह दिन है, दिन दर्शाया जाता है, और जबकि अंधेरा होता है उसको रात दर्शाया जाता है. अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए. हमने जो ऊपर एक्टिविटी की थी उसके अलावा ये कि क्लासरूम बंद करना है, टॉर्च लेना है, ग्लोब लेना है, तो पूरी एक्टिविटी उसके ऊपर ही है. इफ इट्स अ डे टाइम इन इंडिया, वेयर वेदर इट वुड बी डे और नाइट इन द अदर फॉलोइंग कंट्रीज. मतलब कि जब इंडिया में दिन है तो बाकी सारे कंट्री में क्या होगा वो आपको बताना है. जैसे कि कंट्री कनाडा है तो उसमें क्या होगा, डे और नाइट. जापान, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो उसमें डे होगा कि नाइट होगा वो आपको बताना है. रिवॉल्यूशन मतलब कि क्रांति. द अर्थ टेक 365 days to complete one revolution around the sun. This period is called a year. It revolves around the sun. At the speed of the approximately 1780 km per hour, the earth moves continuously on the fixed imaginary path called an
orbit. This orbit of the earth is not round but elliptical, मतलब कि oval. This is the reason why the distance between the earth and the sun does not remain the same throughout the year. The earth revolves around the sun at the speed of approximately 1780 kilometers per hour. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. The earth makes an angle of 23.50 Celsius to its axis and 66.50 Celsius to its orbit. The tiltings of the earth on its axis causes the varying length of the day and night and also change the season. यानी कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं. इस अवधि को एक वर्ष कहा जाता है. यह सूर्य के चारों ओर लगभग 1780 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमता है, लगातार एक निश्चित काल्पनिक पथ पर, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है. पृथ्वी की यह कक्षा गोल नहीं है बल्कि अंडाकार है. यही कारण है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष एक समान नहीं रहती है. पृथ्वी सूर्य की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है. पृथ्वी की चंद्रमा 2.5 परिक्रमा करती है. पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 1780 किलोमीटर प्रति घंटा है. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. पृथ्वी अपनी धरी पर 23.50 का कोण बनाती है और फिर 66.50 अपनी कक्षा में है. पृथ्वी के अपनी धरी पर झुकाव के कारण दिन और रात अलग अलग लंबाई होती है और मौसम में भी परिवर्तन होता है. अब इस टेबल को आप पूरे ध्यान से देख लीजिए. अब आगे बढ़ते हैं. थिंग्स टू नो. द लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटर फ्रॉम द डार्कर हाफ ऑफ द अर्थ and join the two poles is called a circle of illumination, मतलब प्रकाश वर्तुल. यानी कि वह रेखा जो प्रकाश को पृथ्वी के आधे भाग से अलग करती है और दो ध्रुवों को जोड़ती है, उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि प्रकाश वर्तुल कहा जाता है. वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. The rays of the sun fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June and on the Tropic of Capricorn on 22nd December. Wherever the rays fall vertically, days are longer. Whenever they are slanting, days are shorter. The two tropics are on opposite hemisphere. यानी कि दिन और रात की भिन्न भिन्न लंबाई 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है. जहां भी किरणें लंबवत रूप से गिरती है वहां दिन लंबा होता है. जैसे कि देखिए आप कि वेयर द रेज फॉल वर्टिकली, जब वर्टिकली फॉल होता है तब दिन होता है और जब रेज है वो स्लेंटिंग होता है तो डेज शॉर्टर होता है. द टू ट्रॉपिक्स आर इन अ ऑपोजिट हेमिस्फीयर, दोनों ऑपोजिट हेमिस्फीयर में होता है. वेरिंग लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट. द सीजन इन द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर द ऑपोजिट. लुक एट द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. How long would a day be on a Tropic of Cancer on 21st June? यानी कि 21 जून को कर्क राशि के कर्क राशि वालों का दिन कितना लंबा होगा. Which season do the place on a Tropic of Cancer experience? यानी कि Tropic of Cancer के अनुभव के लिए कौन सी ऋतु है. What would be the duration of day and night? दिन और रात की अवधि क्या होगी. What will occur on the Tropic of Capricorn on 22nd December? यानी कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या होगा. How long would a day be on a Tropic of Capricorn on 22nd December? यानी कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर एक दिन कितना लंबा होगा. अब बढ़ते आगे. सीजन. The earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the sun on its orbit. Due to this, the North Pole faces the sun at a regular interval. The rays of the sun fall vertically either on a north or a south of the equator. This causes variation in the length of days and night. Those parts of Earth which receive more sunlight experience summer, while those are receive a less sunlight experience winter. The northern hemisphere experiences summer in the periods between 21st March to 21st September,
while it is winter in the southern hemisphere during that period. The change of season is a phenomenon that directly affects of human life. यानी कि पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए उसी दिशा में अपनी धरी पर घूमती है। इसके कारण उत्तरी ध्रुव नियमित अंतराल पर सूर्य का सामना करता है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में लंबवत पड़ती है। यह दिन और रात की लंबाई में भिन्नता का कारण बनता है। पृथ्वी के उन हिस्सों को जो गर्मियों में अधिक धूप का अनुभव कराते हैं, जबकि वे जो कम धूप का अनुभव प्राप्त करते हैं। सर्दियों में उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 21 सितंबर के बीच की अवधि में गर्मी का अनुभव होता है, जबकि उस अवधि के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। ऋतुओं का परिवर्तन एक ऐसी घटना है जो मानव जीवन को सीधे प्रभावित करती है। अब आप इस पिक्चर्स को देख सकते हैं। 22 दिसंबर शॉर्टर डे, 21 जून लॉन्गेस्ट डे। ये पूरा ध्यान से देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, लिस्ट ऑफ सम फेस्टिवल्स एंड अ सीजन ऑफ देयर सेलिब्रेशन इज गिवन बिलो। व्हेन वी सेलिब्रेट अ पर्टिकुलर फेस्टिवल हियर, नेम द सीजन एक्सपीरियंस्ड एट दैट टाइम एट द सेम टाइम इन अ डिफरेंट कंट्री, फाइंड आउट एंड कंप्लीट द टेबल। यानी कि नॉर्वे इंडिया के फेस्टिवल दिए गए हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस। सीजन है समर, विंटर। कंट्री केन्या, जापान, यूएसए। अभी फेस्टिवल होली होता है तब सीजन समर होता है, दिवाली विंटर में होती है, क्रिसमस भी विंटर में होता है। अभी केन्या कंट्री में कौन से सीजन में होता है, जापान में कौन से सीजन में, यूएसए में कौन से सीजन में, ऑस्ट्रेलिया में कौन से सीजन, कनाडा, चाइना, उन सब में कौन से सीजन में ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं, ये बात आपको बतानी है। अब ये सन एट मिडनाइट में सन कैसा दिखता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। द सन एट मिडनाइट इन नॉर्वे, देख लिया। अभी लास्ट पैराग्राफ। इन द यूरोपियन नेशन ऑफ नॉर्वे द सन डज नॉट सेट फ्रॉम मिड मे टू द एंड ऑफ जुलाई। दिस मीन्स दैट sunrise and sunset are simultaneously, so the sun is seen even at midnight। यानी कि नॉर्वे के यूरोपियन देश में सूर्य मई के मध्य से जुलाई के अंत तक सेट नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त एक साथ होते हैं, तो सूर्य को आधी रात में भी देखा जाता है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।